वह है, पहला है कत्वा, दूसरा कत, तीसरा कत्वतु और चौथा तिन। पहला फ, त, स्वतु और तिन, यह चार प्रत्यय अभी अपन पढ़ेंगे। तो चारों प्रत्ययों में जो पहला है उसकी देखेगा पहली बात क्या है। इसकी पहली बात यह है कि इसका कर या करके अर्थ में, कर या करके अर्थ में त्वा प्रत्यय होता है। इस त्वा प्रत्यय से जो बने शब्द है, इससे बने शब्द अवयव होते हैं। इसका त्वा शेष रहता है, इसके रूप नहीं चलते, इसके रूप नहीं चलेंगे। फिर आगे है कत प्रत्यय, जो कि लंग लकार के स्थान पे काम में लिया जाता है। लंग लकार के स्थान पर, लंग लकार यानी भूतकाल के स्थान पर इसका प्रयोग किया जाता है। इसे निष्ठा प्रत्यय कहते हैं। निष्ठा प्रत्यय कहते हैं। जैसे सत्री सानुज को सत्य, तवे तने को कृत्य, ऐसे इसको निष्ठा कहते हैं। और ये कर्मवाच्य व भाववाच्य में आता है। यह कर्मवाच्य व भाववाच्य में आता है। इसका जो शेष रहता है वह तय शेष रहता है। इसके जो रूप राम, रमा, फल के अकॉर्डिंग चलते हैं। राम पुल्लिंग में, रमा स्त्रीलिंग में और ये नपुंसकलिंग में। तो ये रूप चलते हैं। तो जो रूप जब चलेंगे तो कत का जो बचेगा वो तो त्वाई जाएगा, इसका तो त्वा है। इसके जो बनेंगे वो बनेंगे तह, ता, तम। ये बात देखते हैं कत्वतु को। कत्वतु का पहला नियम तो सेम ही है कि ये लंग लकार के स्थान पर काम आता है। दूसरा भी सेम ही है, ये भी निष्ठा प्रत्यय है। तीसरे में यह कर्तृवाच्य में आता है। जो त है कत प्रत्यय वो कर्म और भाव में आता है, यह कर्तृवाच्य में आता है। इसका तवत शेष रहता है। जो शेष रहता है वह तवत शेष रहता है। इसके जो रूप चलेंगे वह चलते हैं भवत, नदी और जगत के समान। तो ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, ये इनके रूप चलते हैं। जब इनके रूप चलेंगे तो ये जो बना यहाँ तो आएगा तवान, ये त्वति, और ये चलेगा तवत। ये इसके तीन लिंगों में रूप चलेंगे। अब तीन प्रत्यय जो है वह
भाववाचक से बनता है, ये जो प्रत्यय रहता है वह भाववाचक में, यह भाववाचक से चलता है। भाववाचक यानी भाववाचक बनाने के लिए इसका प्रयोग होता है और ये इससे बने शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। इससे बने शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। इसका 30 शेष रहता है और इसका रूप मक्खी के समान इसका रूप होता है। तो इसका जो बचता है वो बचता है 3। तो ये इन प्रत्ययों की प्रारंभिक जानकारी। तो इसके इनमें भी एक बात वो लागू होती है जो तबीयत तौर में चल रही थी। वो बात थी, यदि अंतिम वर्ण में नो चेंज तो क्या होगा? तो अंतिम वर्ण में ई की मात्रा, तो अंतिम वर्ण में ई की मात्रा लग जाएगी। ये नियम भी इनमें साथ काम करेगा। तो ये इनकी प्रारंभिक जानकारी है। अब हम इनके रूप देखते हैं कि धातुओं के साथ जब इनको बनाएंगे तो किस प्रकार से बनेंगे। तो देखिएगा, 4 प्रत्यय एक साथ लिखे चल रहे हैं। चारों की सामान्य जानकारी थोड़ा भिन्न है, लेकिन धातु के साथ जब ये जुड़ते हैं तो एक प्रकार से जुड़ते हैं। धातु के साथ जो नियम लगने वाले इनके वो सब में समान लगते हैं। तो पहला नियम है नियम नंबर 1। नियम नंबर 1 इसका है, वो कहता है क गा पा और हा, गा पा और हा, ये 3 धातुएं हैं। इनका जो आ है उसका बड़ी ई हो जाता है, आ का बड़ी ई हो जाता है। इसी प्रकार सा, मा और इष्ठा, इनके आ का छोटी ई हो जाता है। यह है नियम नंबर 1। कैसे हो जाता है? जिसे गा में त्वा प्रत्यय जोड़ा तो आ का बड़ी गीत्वा, कट जोड़ा तो गीता, कट तो जोड़ा तो गीतवान और 3 जोड़ा तो गीति। अब यहां आ का छोटी बनता है तो सा में यदि त्वा जोड़ेंगे, कत्व जोड़ेंगे तो बनेगा सीत्वा, कट जोड़ेंगे सीता, सीत, और त्वान जोड़ेंगे, कत्व तो जोड़ेंगे तो सीत्वान, और 3 जोड़ेंगे तो शीती। ये नियम नंबर 1। अब नियम नंबर 2 कहता है, नियम नंबर 2 में कहा क धातु के अंतिम
मा और न, इनका क्या होता है, लोप हो जाता है। ये लोप होना यानी यह हट जाते हैं। तो अपने पास धातुएं है गम यम नम, गम यम नम, गम यम नम और रम। यहाँ है अन, मन और तन। ये वह धातुएं हैं जिनके अंत में मैं और न है, तो इनका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो देखिएगा गम में यदि कत्वा, इसी प्रकार अन में यदि कत्वा जोड़ेंगे तो ये बनेगा गत्वा और ये बन जाएगा अत्वा। इसी प्रकार कत जोड़ेंगे तो गता इधर आता है, कत्वतु जोड़ेंगे तो गत्वान इधर हत्वान, और यदि कतिन जोड़ेंगे तो इधर गति और इधर हो जाएगा अति। तो ये दूसरा नियम, नियम नंबर 3 कहता है, नियम नंबर 3 में है, नियम नंबर 3 वो कहता है कि धातु के अंतिम बड़ी ली, इसका इर, इसका हो जाता है ई कर देते हैं, बड़ी ई हो जाता है। तो अपने पास धातु है क्री, श्री और त्री। तो देखिएगा क्री में यदि हम कत्वा जोड़ेंगे तो बनता है इरीर बनता है, तो क्री इस प्रकार से बनेगा। तो ये हो जाएगा क्री, ईर बनेगा की, त्वा, यहां कीर्णः, इसका कीर्णः बनेगा। फिर कत्वतु में कीर्णवान और कतिन में कीर्ति, कीर्ति। यहां ये ध्यान देना, कत और कत्वतु में न बन जाता है इस क्री में। इसके अंदर श्री में जोड़ेंगे तो सीरण बनेगा, त्री में जोड़ेंगे तो तीरण बनेगा, तो वो तय का न बन जाता है। ये थोड़ा ध्यान देने की बात है। फिर आपका है इसमें नियम नंबर 4, नियम नंबर 4, नियम नंबर 4 कहता है कि ये जो जन, खन और शन, ये जो 3 धातुएं हैं, इनके न का आ बन जाता है। जैसे जन प्लस त्वा किया तो बना जनात्वा, न का आ जना, जनात्वा, जनातः, इस प्रकार से रूप बनते हैं। जातः यानी एक आ, पूरी अपन थोड़ा गलत कर लिया, न का पूरे का आ बनता है तो जात्वा, जातः, जात्वान, जाति ही। यानी यहां जो न का आ बनता है, न में आ जोड़ना नहीं, न का आ बनता, तो न तो हटी गया, न के जगह आ बन गया तो जन का जा बन गया। ऐसे खन का खा बनेगा और शन का सा बनता है। तो ये नियम नंबर 4 था। नियम नंबर 5 कहता है
नियम नंबर 5 कह रहा है कि यदि ये कुछ धातुएं हैं जिसमें कम कर्म, सम, दम, भर्म और एक धातु और है वो है श्रम। ये जो धातुएं हैं इनका जो अंतिम मय है उसका आन बनता है। इन धातुओं के अंतिम मय का आन बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं? जैसे अपने पास पहली धातु है कम, कम में त्वा जोड़ा तो कम का मैं का आन तो कान, तो ये बना कांत्वा, कांतः, कांत्वान और ये बना कांति। तो ये नियम नंबर 5। फिर है नियम नंबर 6। नियम नंबर 6 में कहता है कि यदि धातु के अंदर जो पहला वर्ण यदि ऊ है, यदि पहला वर्ण प्रथम वर्ण धातु का प्रथम वर्ण, धातु का पहला वर्ण यदि यह है तो उसको ई बना देंगे, वह है तो उसको उ बना देंगे और री है तो उसको रे बना देंगे। रे है तो उसको री बना देंगे। यानी संधि का उल्टा। तो ये धातु के प्रथम वर्ण में अपन परिवर्तन करेंगे। तो कैसे करेंगे? तो पहले अपन ई वाली धातुएं देख लेते हैं। तो ई वाली धातु अपने पास है यज और व्यद। तो ये बना इच और ये बना विद। वे का ई, ये का ई, वे में ईगा वी बना, तो ये बना विद। अब जब इसके रूप चलाएंगे तो जो अपन ने तबियत त्रिश प्रत्यय में अंतिम जो रूप किया था, चे का क्या बनना, जे का क्या बनना, दे का क्या बनना, इस प्रकार से जो रूप किया था वो भी यहाँ लगेगा। वो आगे सातवां उदाहरण अपने आएगा। तो इससे जब रूप बनाएंगे तो इनका तो ये बन गया, इज बन गया, इधर इसका विद बन गया। तो ये हो जाएगा इष्टवा। ये जो बनेगा ध है, देगा दे, देगा दे बनेगा, तो ये बन जाएगा विदध्वा। जब अपन ने त्वा जोड़ा, अब इसमें त जोड़ेंगे तो क जोड़ेंगे तो इष्ट विध और कट तो जोड़ेंगे तो इष्टवान और ये बनेगा विद्वान और ये कतिन जोड़ेंगे तो इष्टि, ये हो जाएगा विदधि। इस प्रकार से रूप बन जाएगा। ये कौन सी होगी? ये हो गई ये वाली। अब अपन धातुएं लेते हैं वह वाली। वह वाली हमारे पास धातु है, वह है वद, वद वक वह, वद वक वह, वश वह,
वस और वच और स्व, ये धातु हमारे पास है। इसमें जो वच धातु है वह ब्रू से आती है, यानी ब्रू का जब चला तो वो वच बन जाता है। तो अब हमारे पास ये धातु है, इन सब का क्या होगा, इसका होगा उद, इसका उप, इसका उह, इसका उष, षष्ठ कोण वाला बनेगा, इसका उक, इसका ये वै का वो बनेगा तो बनेगा सुप। अब इनसे जब रूप चलाएंगे, इसके त्वा जोड़ेंगे इनके अंदर, तो कैसे बनेगा वो देखिएगा। पहला जो बनेगा वो बनेगा उदित्वा, उदित्वा, उक्त्वा, उदित्वा, उक्त्वा, और वह का बनेगा वोढ्वा। ये जो तवेत्र इसमें अंतिम रूप पड़ा अपन है, वस का बनेगा उषित्वा, उषित्वा, इसका रूप बनेगा उक्त्वा, और ये सुप्त्वा, इस प्रकार से सुप्त्वा, इसका जो रूप बनेगा वो बनेगा सुप्त्वा। ये तो कत जोड़े, नहीं कत वतु जोड़े, जब कत जोड़ेंगे तो बनेगा उद्दीतः, उक्तः, वोढः, उषितः, और इसका उक्तः, और ये हो जाएगा सुप्तः। इसी प्रकार आगे कट वतु जोड़ेंगे तो बनेगा उदितवान, उक्तवान, वोढवान, उपित्वान, उषित, उषित्वान, ये बनेगा उक्तवान, और ये सुप्तवान। इसी प्रकार यदि तीन जोड़ेंगे तो वो बनेगा उद्दीति, उक्ति, वोढी, उषिति और उक्ति, और ये सुक्ति। इस प्रकार से ये रूप बनेंगे। तो ये धातुएं हमारी थी व वाली। अब इसी में अपन री वाली जो रहते हैं, रे वाली धातुएं रहते हैं, तो वो बनता है प्रच और ग्रह। तो इसका जब रूप बनाएंगे तो ये बनेगा प्री, इसका उससे बन जाता है स, पृष, और इसका ग्रेही। ऐसा रूप जब चलेगा तो ये बन जाएगा पृष्ठवा और गृहीत्वा। देखिए यहाँ मात्रा बड़ी आएगी। इसी प्रकार आगे के रूप बन जाएंगे, आगे रूप अपन बना लेंगे। तो ये नियम नंबर 6। अब इसका नियम नंबर 7, नियम नंबर जो 7 है वह है नियम नंबर 7, तवेत प्रत्यय का नियम 5, 6, 7 लगेगा।
वो नियम भी यहाँ लगेगा।